Hello everyone, welcome back to my channel presented by Samir Shakir specifically for physical education. आज हम लोग काफ़ी दिन बाद अपने इस टॉपिक पर आए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आपके सबके एग्जाम्स चल रहे हैं एंड यू आर क्वाइट बिजी इन योर एग्जामिनेशन फॉर द मेजर सब्जेक्ट्स। तो आपके पास पीएड के लिए भैया थोड़ा टाइम कम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम आपको पीएड के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि आप थोड़े थोड़े स्टेप्स पे चलिए, आपकी प्रिपरेशन फाइनल डे के लिए तैयार हो जाएगी। So let's begin with the part of football. देखिए भाई, अभी तक के हम लोगों ने जो पढ़ रखा था वो लास्ट वीडियो में इक्विपमेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक था, जहां हमने प्लेयर्स और रेफरी के कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ था। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रूल्स रिलेटेड टू द पेनाल्टी शूट्स। ठीक है, हालांकि हम लोग इस पेनाल्टी शूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, दैट एट द टाइम ऑफ टाई ब्रेकिंग, जब हमारा 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम कंप्लीट हो जाता है, and after that we need to take 5 alternative penalty shoots so that the winner can be decided। वो कुछ इस तरह से होता है कि भाई हमारा एक ओपोनेंट टीम का गोलकीपर गोल लाइन पर होगा और एक टीम का प्लेयर जो है वो गोल शूट करेगा फ्रॉम द पेनाल्टी स्पॉट। जो ऑपोजिट टीम का दूसरा हमारी टीम का जो गोलकीपर है वो यहाँ पर होगा या इस साइड पर होगा, कहीं पर भी गोल पोस्ट के लेफ्ट और राइट वो स्टैंड कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द रेफरीज should be there near the goal areas so that they can visualize the proper decision of whether there is a goal or not। ठीक है भाई, तो फॉर एग्जांपल हम मान लें कि अगर ये हमारा प्लेयर ए टीम का प्लेयर है, बॉल शूट कर रहा है, तो ये बी टीम का क्या होगा, गोलकीपर होगा। वहीं ए टीम का जो गोलकीपर है वो साइड में खड़ा होगा। तो ऑल्टरनेटिव जब किक्स ली जा रही हैं तो एक शूट इन्होंने किया, यहाँ पर ये खड़े रहे, अब उसके बाद स्विच हो जाएगा, इनकी टीम का प्लेयर यहाँ पर आ जाएगा और ये गोलकीपर कहाँ होगा, गोल लाइन के पास होगा, नियर द गोल पोस्ट, सो दैट ही कैन प्रिवेंट द गोल इन द पेनाल्टी शूटआउट्स। ठीक है, अब इनके आ जाइए कुछ हम लोग रूल्स समझते हैं कि किस तरह से ये पेनाल्टी शूटआउट्स लिए जाते हैं। आ जाए भाई, दैट इज द रूल्स रिलेटेड टू पेनाल्टी शूट्स, जो कि हम लोग 5 पेनाल्टी शूट्स लेते हैं। तो भाई सिंपली एक टॉस होता है जहां पर पहले ये डिसाइड होगा दैट विच साइड ऑफ द गोल पोस्ट कैन बी टेकन अप, इधर लेफ्ट साइड और द राइट साइड, एक एंड की तरफ का लेंगे कि दूसरी तरफ के एंड का लेंगे। फिर वहीं जब ये रेफरी डिसाइड कर लेता है कि भैया कौन सा गोल पोस्ट लिया जाना है, फिर उसके बाद एक टॉस होता है कि कौन शूट पहले लेगा। सो हियर द रेफरी चूजेस द गोल एट विच द किक्स विल बी टेकन। ये रेफरी ने डिसाइड कर लिया। टॉस के बाद फिर क्या हुआ, द रेफरी टॉसेस अ कॉइन एंड द टीम हुज कैप्टन विंस टॉस डिसाइड्स वेदर टू टेक द फर्स्ट और अ सेकंड किक। हालांकि ये होता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहला किक मारने की सोचता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहला किक गोल पे अटेम्प्ट कर लिया तो सामने वाली टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि भैया पहले वाली टीम का तो गोल हो चुका है, अब हम लोग क्या गोल मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, गोल स्कोर करना जरूरी है। तो उस प्रेशर से रिलेटेड जनरली जो टीम टॉस जीतती है वो पहला गोल किक ले लेती है, यानी कि पेनाल्टी शूट ले लेती है। फिर नेक्स्ट, द रेफरी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द किक्स। जहां जहां जिस प्लेयर ने शूट किया होगा, जिस जर्सी नंबर प्लेयर ने गोल शूट किया होगा, उस किक्स पर उनका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। हालांकि आपने पढ़ा है कि दैट रेफरी इज हैविंग इक्विपमेंट विद अ शॉर्ट स्मॉल डायरी एंड अ पेन, तो वहां पे वो नोट करेगा कि भैया मान ले पहला किक दोनों टीम का नहीं हुआ, राइट, तो वहीं पर दूसरा किक जो है वो दो में से एक टीम ने स्कोर कर लिया, तो ही विल टेक ऑन किस नंबर के प्लेयर ने कौन सा कब गोल मारा है। नेक्स्ट इज इन प्रिंसिपल ईच टीम टेक्स 5 किक्स। कैसे लेने हैं, दैट शुड बी ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ये बात लिखी हुई है नेक्स्ट पॉइंट में। हाउ द किक्स आर टू बी टेकन, 5 पेनाल्टी किक्स मिलेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, ऑल्टरनेटिवली होंगे। एक टीम सपोज मेरी है और एक टीम आपकी है, ठीक है, तो एक गोल आप मारेंगे, दूसरा गोल हम मारेंगे, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, फिर आप एक गोल मारोगे और एक मैं मारूंगा। इस तरह से टोटल 10 गोल होंगे अटेम्प्ट, और उनमें जो भी विनर डिसाइड किया जाएगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल से डिसाइडेड होगा। नेक्स्ट आते हैं द नेम ऑफ द प्लेयर टेकिंग द किक्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है,
जिनका नाम लिया गया, those who are taking the kicks are announced to the referee by the captain of each team before the kicks from the penalty mark are taken. तो जो भी प्लेयर हम नॉमिनेट करेंगे, हम एज अ कैप्टन अपनी टीम के जो भी प्लेयर नॉमिनेट करेंगे, वो प्लेयर क्या करेंगे, शूट करेंगे, और सामने वाली टीम में से भी प्लेयर्स नॉमिनेट होंगे और वही प्लेयर क्या करेंगे, शूट लेंगे. एंड must be among those included on the list of the players submitted before the match. और ये उन्हीं में से होंगे जहां पर हमने मेन प्लेयर्स की लिस्ट पहले दे रखी है. नेक्स्ट है, only those players on the pitch at the completion of the game are eligible to take part in the kicks. जो हमारे एट द लास्ट टाइम कंप्लीशन के टाइम पीरियड पर हमारे प्लेयर्स थे, उन्हीं 11 में से कोई 5 प्लेयर क्या करेंगे, शूट लेंगे. राइट, गोलकीपर भी शूट ले सकता है अगर वो बाद में चेंज करके कोई प्लेयर करना चाहे तो. राइट, तो दूसरा जो प्लेयर होगा वो गोलकीपर बन जाएगा बाद में. तो ही कैन ऑल्सो टेक अ शूट इन दोज 5 पेनल्टी किक्स. मार्क कर लें. हालांकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएंगे लिखने को, हद से हद मैक्सिमम आए. अगर क्लास 10th में तो वो 5 पॉइंट पूछेगा, 12th में आएंगे तब भी वो लगभग 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं पूछेगा. तो मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको ईजी लगे टू लर्न एटलीस्ट 5-6 याद कर लेना भाई, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, एग्जामिनेशन में कोई एक पॉइंट भूल जाओ तो 5वें नंबर का पॉइंट याद रहे. सो दैट यू कैन राइट इट देयर. नेक्स्ट इसके बाद कुछ और रूल्स हैं, इन्हें समझते हैं. दैट वेयर अ प्लेयर has been sent off by the referee, the opposing team must reduce the number of the players to equalize participants in each time prior to the kicks from the penalty mark commencing. अगर किसी प्लेयर को रेफरी ने बाहर कर दिया है किसी वजह से, तो हमें अपनी टीम का प्लेयर, यानी कि ऑपोजिट टीम का एक प्लेयर बाहर हो गया तो उसके पास 4 बचे, तो हमें भी क्या करना है, अपनी टीम का एक प्लेयर क्या करना है, कम करना है, सो दैट देयर मस्ट बी an equal number of players that will take the goal at the penalty shoots. तो यही बात लिखी है. When a player has been sent off by the referee, the opposing team must reduce the number of players to equalize. जब अगर रेफरी ने एक टीम के प्लेयर को किसी एक को बाहर किया, तो हमें भी अपने टीम के प्लेयर को क्या करना है, रिड्यूस करना है. Then next is, if before both the teams have taken 5 kicks, one has scored more goals than the other could score. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो थोड़ा एक वेटेज बढ़ जाएगा. That even if it were complete to its 5 kick, no more kicks are to be taken. इसका एग्जाम्पल समझे भाई, कि अगर मान लें 1, 2, 3, 4 और 5 किक्स होती हैं जो कि टीम ए ले रही है, वहीं 1, 2, 3, 4 और 5 किक्स होती हैं जो कि टीम बी ले रही है. तो अगर इस केस में पहली वाली गोल हो जाए, इनका भी पहला गोल हो जाए, इनका दूसरा गोल हो, इनका दूसरा गोल ना हो, इनका तीसरा गोल हो जाए, इनका तीसरा गोल ना हो, इनका चौथा गोल हो जाए लेकिन इनका चौथा गोल ना हो, तो अब ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया कि वन हैज स्कोर्ड मोर गोल्स देन द अदर. इनके ऑलरेडी 4 गोल हो चुके हैं और इनका 4 में से 1 हुआ है. फ्यूचर में अगर ये गोल ना मार पाए, इफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इफ एग्जाम्पल कि अगर फ्यूचर में इनका 5वां गोल नहीं हुआ और इनका हो गया, तब भी तो ये हार जाएंगे. तो दैट इज वाई इस स्टेप को रोकने के लिए ही, मतलब हम टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को बर्बाद ना करें, तो यहाँ पर अगर डिसीजन क्लियर हो चुका है तो हम यही डिसाइड कर देंगे दैट ए टीम इज द विनर. क्लियर है? इसका एक एग्जांपल और समझ ले भाई. For example, 1, 2, 3, 4 and 5 teams, 5 kicks are there and 1, 2, 3, 4 and 5 kicks are there. ये टीम A है, ये टीम B है. अब मान लें कि इनके हमारे तीनों किक्स हो गए, लेकिन इनके तीनों किक्स नहीं हुए. ठीक है, तो फर्स्ट 3 में ही ये डिसाइड हो गया कि भाई इनके पास 3 किक हो चुके हैं. अगर ये अगले 2 किक नहीं कर पाते हैं और ये 2 किक कर लेते हैं, तब भी ये विनर नहीं होंगे. बात समझिएगा. तो इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करके बता रहे हैं बात कि भैया इसके बाद हम 4th और 5th नंबर को किक्स पे ले ही नहीं जाएंगे. यहीं अगर विनर डिसाइड हो गया तो हमने क्लियर कर दिया दैट टीम बी इज द विनर. नाउ देयर इज नो नीड टू टेक मोर किक्स फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट. इतनी बात समझ में आ रही? आई होप इट इज इजी. थोड़ा थोड़ा
जो लोग स्पेशली लड़कियां फुटबॉल की गेम से फेमिलियर नहीं होंगे उनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट इसीलिए बहुत आराम से और धीरे समझा रहा हूँ, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, राइट। एग्जाम्पल जरूर देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। नेक्स्ट आ जाए वही आगे। आफ्टर बोथ द टीम्स हैव टेकन 5 किक्स, बोथ हैव स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ गोल्स। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फिर भी दोनों के ऑर्डर के हिसाब से तब भी दोनों की टीम के नंबर ऑफ गोल्स क्या है, सेम है, until one team has scored more goal than from the other same number, then what will happen, then there will be a sudden death। तो अगर हमारे गोल सेम है तो किक्स विल बी कंटिन्यू टू बी टेकन इन द सेम ऑर्डर, और यही सेम ऑर्डर हमारे लिए क्या कहलाता है, दिस विल बी कॉल्ड एज सडन डेथ। मैं बार बार बता रहा हूं, हर बार बताता हूं, सडन डेथ इज नॉट ओनली दैट व्हेन अ पर्सन गॉट डाइड ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग अ प्ले, वो सडन डेथ नहीं होता भाई। फुटबॉल के गेम में सडन डेथ का मतलब ये है दैट देयर इज अ मेथड टू डिसाइड द विनर। तो ये सडन डेथ है क्या बेटा, सडन डेथ इज मेथड टू डिसाइड विनर। हम विनर डिसाइड करने के लिए ये मेथड ऑप्ट करते हैं, और ये पेनाल्टी किक्स के बाद ऑप्ट करने का रास्ता है। तो हम 6th नंबर ऑफ किक देंगे, 7th नंबर देंगे, 8th नंबर देंगे, ऐसे चलता रहेगा। बहुत ऐसे गेम्स हुए हैं जहां पर 54 नंबर ऑफ किक्स तक के गया है मैच, लेकिन फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई पहले किसने गोल मारा था फर्स्ट हाफ में और ज़्यादा गोल किसके रहे, तब उससे हम डिसाइड कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको सडन डेथ के केस में समझनी है कि अगर 5 पेनाल्टी किक्स में रिजल्ट ना डिक्लेयर हो तो वो आगे कंटिन्यू होता है, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर, ऐसे गोल्स आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि भाई सडन डेथ है क्या, राइट। नेक्स्ट आता है, एनी प्लेयर हु हैज बीन सेंट ऑफ may not take part in the kicks from the penalty mark। जिस प्लेयर को हटा दिया गया रेफरी के थ्रू किसी वजह से, वो प्लेयर पेनाल्टी शूट्स के टाइम पीरियड पर नहीं होगा। नेक्स्ट, एनी एलिजिबल प्लेयर मे चेंज प्लेसेस विद हिज गोलकीपर। कोई भी एक प्लेयर, मैंने भी स्टार्टिंग बताया था कि कोई भी एक गोलकीपर अगर चेंज करना चाहे, शूट लेना चाहे तो वो ले सकता है, और मेरी टीम का कोई प्लेयर गोलकीपर बनना चाहे उन पेनाल्टी शूट्स में तो वो बन सकता है, तो ही इज एलिजिबल फॉर दैट। Next, only eligible players and match officials are permitted to remain on the pitch when pitch का मतलब यहाँ पर भाई फील्ड एरिया है, क्रिकेट पिच मत समझ लेना, ठीक है। When kicks from the penalty marks are taken। तो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं भाई वो कहाँ रहते हैं, दे आर ऑन द सेंटर स्पॉट, सेंटर सर्कल जहाँ बना है, बाकी प्लेयर्स वहाँ इतनी दूर रहते हैं, और जो हमारे किकर है, रेफरी है और गोलकीपर है, वो सब गोल एरिया, पेनाल्टी एरिया के पास रहते हैं, सो दैट दे कैन शूट द बॉल। नेक्स्ट है, ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट द प्लेयर टेकिंग द किक एंड द 2 गोलकीपर्स मस्ट रिमेन ऑन द ऑपोजिट हाफ। देखो लिखा है ऑपोजिट हाफ टू दैट वेयर द किक्स आर बीइंग टेकन। इफ अ गोलकीपर इज इंजर्ड ड्यूरिंग द किक्स फ्रॉम द पेनाल्टी मार्क प्रोसीजर ही में रिप्लेस्ड बाय अ सब्स्टिट्यूट। अगर गोलकीपर कोई स्पेसिफिक सीरियस इंजरी हो जाती है तो हम उसे किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेनाल्टी शूट। ये तब का केस है जब कोई प्लेयर क्या हो, इंजर्ड हो, स्पेसिफिकली गोलकीपर। तो ये भाई आपके इतने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट यहाँ थे, 5 पॉइंट पीछे थे, 8 5 13 पॉइंट लगभग हो गए। एग्जामिनेशन के लिए आपको जो इजी लगे आप वो याद कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि आप इनमें से ये 2 पॉइंट जरूर से जरूर करिएगा, और जो पीछे मैंने 5 बताया वो, तो आपके 5 to 7 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में एक आध भूल भी जाओ तो 5 तो कम से कम आप लिख के आओगे, और पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी कोई नहीं काट सकता। आप कम याद करके ही जाओगे तो कम लिख के आओगे, सो डोंट डू दैट, प्रिपेयर फुल्ली, टेक ए स्क्रीनशॉट, मार्क द पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई कुछ फंडामेंटल स्किल्स के बारे में, दैट दीज स्किल्स आर टू बी रिक्वायर्ड बाय अ फुटबॉल प्लेयर सो दैट ही कैन प्ले अ वेरी गुड गेम एंड ही कैन शो हिज स्किल इन द ग्राउंड टू टेक द टीम इन द विनिंग पोजीशन। तो अब भाई बात करते हैं हमारी कुछ फंडामेंटल स्किल्स में, जो कि सबसे पहली है दैट इज द इनसाइड ऑफ द फुट पास, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पुश पास। ठीक है, पुष्पा नहीं है भाई, इट इज नॉट पुष्पा, झुकेगा नहीं साला,
झुकेगा, लेकिन he needs to play, that is called as push and it is pass, right? तो कैसे करना है, there is a skill in the football, this is a butter and bread of football, means बहुत easy है खेलना, और largely मतलब अच्छे ज्यादातर प्लेयर्स जो होते हैं वो इस पार्ट का यूज करते हैं। तो इट यूजेस द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द फुट। कीवर्ड मार्क करा रहे हैं कैसे करना है। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन पुश पास और पूछा जाए इनसाइड ऑफ द फुट शॉट, तो क्या बताओगे, uses the largest surface area of the foot providing maximum accuracy but with a limited power. This is the shot that can be taken inside of the foot. Inside of the foot का मतलब पैर के अंदर के हिस्से की तरफ। Lock your ankle, turn your toe outwards and strike with an arc. Right? तो अब भाई बात क्या है समझिएगा कि ये हमारा मान ले पैर है, राइट? ये लेस का एरिया है, ये हमारा फ्रंटल टो पार्ट है। इस टो पार्ट को आप क्या करना है, बाहर की तरफ करना है, हल्का सा बाहर की तरफ, थोड़ा सा तिरछा, और जो अंदर का एरिया है इनसाइड ऑफ द फुट पास एरिया, आप यहां से बॉल को क्या करोगे, शूट करोगे। तो क्या लिखा है, बेस्ट फॉर शॉर्ट मीडियम रेंज पास। अब ये आपकी स्किल बता रहा है किस काम में आती है, बेस्ट फॉर मीडियम रेंज पास एंड क्लिनिकल फिनिश, यू आर क्लोज टू द गोल। जब आप गोल पोस्ट के पास होते हैं और आपको शूट करना है तो आप जनरली इस पोर्शन से, मान लें कि ये मेरा हाथ नहीं पैर है, ठीक है भाई, ये हमारा टो हिस्सा है, ठीक, टो का ये इनसाइड एरिया है, ये आउटसाइड एरिया है, ये अपर एरिया है। तो अब यहाँ के एरिया से जब आप बॉल को एक्यूरेटली मारते हो, आपका लेफ्ट फुट स्ट्रांग है या राइट फुट स्ट्रांग है, तो आप यहाँ का एरिया जब यूज करते हो तो मैक्सिमम प्लेयर इस शॉट को यूज करते हैं और इससे गोल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज इनसाइड ऑफ द फुट। थोड़ा देर और वेट करें, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाता हूँ, ठीक। नेक्स्ट आ जाए, दैट इज द इनस्टेप ड्राइव, दैट इज कॉल्ड एज अ लेस किक, राइट? आपको इस नाम से टर्म में एग्जामिनेशन में पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए इनस्टेप शॉट या पूछा जाए इनस्टेप ड्राइव, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन यू हियर अ कमेंटेटर टू टॉक अबाउट अ थंडरबोल्ट, कहा जाता है थंडरबोल्ट शॉट, इट वाज लाइकली हिट विद द लेसेस। क्या नाम हो रहा है, इनस्टेप एरिया है अंदर का एरिया, लेकिन अब क्या है, लेस का एरिया हो गया। तो ये बीच का जो एरिया होगा हमारा वो लेसेस का एरिया होगा, जो कि ये है, ये लेसेस का एरिया है, ठीक है। तो नाउ हियर इन स्टेप दिस स्ट्राइक्स जनरेट मोर पावर टू शूट द बॉल, जिसमें बहुत तेजी ज्यादा है और दूर भी जा सकता है और फास्ट भी जा सकता है बॉल। तो इस सिचुएशन में ये टेक्निक कैसे यूज होती है, पॉइंटिंग योर टोज टूवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे की तरफ, एंड स्ट्राइक्स द सेंटर ऑफ द बॉल विद द हार्ड बोन ऑन द टॉप ऑफ योर फुट। तो मान ले मैंने आपको अभी बताया कि मेरा हाथ नहीं भाई, ये पैर है, तो क्या करोगे कि इस पैर के बिल्कुल सामने के हिस्से पे जहां लेसेस बांधते हैं आप, वो थोड़ा सा बेंड करा और एक बहुत पावरफुल पुश आपने जब दिया बॉल के ऊपर, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ इन स्टेप ड्राइव, ठीक है। ये पुष्पा हो गया, पुष्पा नहीं वही पुश पास हो गया, और ये क्या हो गया, लेस किक हो गया, जहां लेस की तरफ से मारा जाता है, सामने की तरफ से। स्क्रीनशॉट ले लें, जो अंडरलाइन किया है वही आपका कीवर्ड है, आप एग्जाम में इसको यूज करके लिखोगे तो नंबर पूरे हैं। क्यों शूट करते हैं फॉर अ लॉन्ग रेंज, ये क्यों शूट करते हैं फॉर अ मीडियम रेंज। आप इसको पैराग्राफ में अपनी लैंग्वेज में भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा आप वैसे लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नंबर कोई गारंटी है काट नहीं सकता, ठीक है। मार्क कर लें इसे। ये एरिया आपका इंस्टेप का एरिया हो गया, सॉरी पुश पास का एरिया हो गया जो साइड की तरफ से पड़ता है, और ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये आपका लेस एरिया हो गया, ठीक है। तो लेस एरिया से जो शूट है वो इनस्टेप ड्राइव है, और अंदर के एरिया से जो शूट है वो आपका इनसाइड ऑफ द फुट है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए, ऑपोजिट हो गया, दैट इज द आउटसाइड, that is the outside of the foot. It is also called as trivela shot. This is one of the most stylish kick used to make the ball curve. क्यों कहा जाता है outside of the foot? अब भाई समझो, ये हमारा टो का पार्ट है, राइट? उल्टा पैर बताते हैं हम आपको। ये हमारा लेस एरिया होगा, ठीक है, लेफ्ट लेग है हमारा, ये हमारा टो पार्ट होगा, और टो पार्ट से ये बेस एरिया है, ठीक है, जहां आपका आर्क बनता है। तो द स्टाइलिश किक यूज्ड टू मेक द कर्व इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड शॉट। तो आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, लेसेस के उल्टी तरफ, राइट? ये सपोज हमारा इनसाइड एरिया,
ये हमारा फ्रंटल एरिया जहाँ पर हम इनस्टेप शॉट मारते हैं, और ये इसके बाहर की तरफ का एरिया। तो यहाँ से जब बॉल शूट होगा तो मेनली एक कर्व भी लिया जाता है इन बॉल्स के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज एन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड शॉट। स्ट्राइक कैसे करना है? स्ट्राइक द साइड ऑफ द बॉल यूजिंग द आउटर एज ऑफ योर फुट, ऑफ योर बूट। आउटर एज का मतलब क्या है? ये भाई लेसेस है, अगर यहाँ पर जहाँ मेरी रिंग है सपोज कर लो, ये लेसेस है इधर, ये अंदर का एरिया और ये बाहर का एरिया। तो बाहर के एरिया से जब आपको बॉल शूट करना है विद द लेफ्ट लेग और अ राइट लेग, देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? आउटसाइड ऑफ द फुट शॉट, राइट। पिंकी साइड ऑफ द टो, देखो ये भी लिखा है पिंकी साइड। तो आपको कीवर्ड मिल रहे हैं कि भैया हम कहाँ से शूट करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया, पिंकी साइड ऑफ द टो, जहाँ छोटी उंगली होती है, राइट। बेस्ट फॉर स्वर्विंग पासेस, ताकि आप डिफेंडर्स को आराम से बॉल मूव करा करके ले जाओ। नेक्स्ट दैट इज द लॉफ्टेड किक, और कॉल्ड एज लॉफ्टेड ड्राइव, और कॉल्ड एज चिप शॉट। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चिप शॉट और कॉल्ड एज लॉन्ग बॉल। तीनों का मतलब लगभग एक ही आ रहा है। जैसे आपने क्रिकेट में वर्ड पढ़ रखा है, लॉफ्टेड का मतलब क्या होता है? टू मेक अ थिंग इन द एयर। बैडमिंटन में भी होता है लॉफ्टेड शॉट, राइट, लॉफ्टेड क्लियर इस तरीके से होता है, लॉफ्टेड ड्राइव होती है। वैसे ही आपका फुटबॉल में आ जाओ, वैसे ही आपका क्रिकेट में आ जाओ। तो लॉफ्ट का मतलब क्या हुआ? किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को हाई ट्रेजेक्ट्री इन द एयर मूव कराना, दिस इज कॉल्ड एज लॉफ्टेड। तो मतलब कोई ग्राउंड सरफेस से क्या होगा, बॉल निकल के एयर में जाएगा और पास होकर के कहीं पर भी पहुंच जाए, गोल पोस्ट की तरफ जाए या दूर हमारा जो प्लेयर खड़ा है उसकी तरफ जाए, देन दिस इज कॉल्ड एज अ चिप शॉट और कॉल्ड एज अ लॉन्ग बॉल और कॉल्ड एज अ लॉफ्टेड किक और लॉफ्टेड ड्राइव। तो हियर इट इज यूज्ड बॉल हाई इनटू द एयर, ये कीवर्ड हो गया, टू बाईपास द ओपोनेंट्स। अब यहाँ पर कोई एक ओपोनेंट खड़ा है मान लो, तो इसके ऊपर से बॉल निकल के जाएगी और इसे ये टैकल नहीं कर सकता। तो ये शॉट हमारा क्या हुआ? लॉफ्टेड। क्लियर? टेक्निक क्या है? यू डिग अंडर द बॉल, मतलब बॉल का निचला हिस्सा। सपोज कर लें यही एक बॉल है, मान लो ये हाथ में रखी है, तो ये जब एक बॉल के नीचे की तरफ ग्राउंड सरफेस के करीब जब आप ऐसे टो मारोगे और इसको उठाने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर जाएगा बॉल। फिर ऊपर जाने के बाद क्या होगा? एक लॉन्ग शॉट लेगा और ओपोनेंट की तरफ जाकर के गिरेगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाईपासिंग द ओपोनेंट्स एंड यू नीड टू डिग अंडर द बॉल। ठीक। नेक्स्ट, बेस्ट फॉर किस लिए होता है? स्विचिंग प्ले टू द अदर साइड ऑफ द पिच और चिपिंग अ गोलकीपर हु हैज स्ट्रेट टू फार। यहाँ पर चिपिंग का क्या मतलब है कि सपोज कर लें ये हमारा गोल पोस्ट है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ये गोल पोस्ट है, ये गोल लाइन है और यहाँ हमारा कहीं गोलकीपर आ गया, आगे बढ़ गया। एक प्लेयर ने यहाँ से बॉल शूट किया और उसे लग रहा है कि गोलकीपर आगे है, थोड़ा सा मूव कर चुका है। ही हैज जज्ड द प्लेयर, जज्ड द फ्लाइट, जज्ड द लाइन ऑफ द प्लेयर and he has take a chip shot which is going up in the air and is directly moving towards the goal post। ऐसे कई सारे चिप शॉट हैं जो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। जैसे ही चिप शॉट की स्किल डालोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। प्रोफेशनल गेम्स में भी होता है, डोमेस्टिक गेम्स में भी होता है और इस तरीके के स्किल्स प्लेयर यूज कर लेते हैं। डायग्रामेटिकल लिख के दे दोगे तो भाई गारंटी है नंबर नहीं कट सकते, गारंटी है, कहीं नहीं कटेंगे। और ऐसे लिखोगे पैराग्राफ में तो अच्छी बात है कि आपको नॉलेज है कि आप कैसे शूट दिखा रहे हो, बता रहे हो, राइट। नेक्स्ट आ जाए, दैट इज द बैक हील पास। कुछ लिमिटेड एडिशन ऑफ द बुक्स में ये बैक हील पास अभी न्यूली अमेंडेड हुआ है। कई सारी बुक्स जो आप लोग के पास अगर पुरानी एडिशन है, दैट इज सरस्वती की है, कल्याणी की है, तो उनमें शायद ये ना मिले। तो आप अपने सिलेबस के लिए तैयार रहो जो कि कंटेंट में दिया होगा एज पर द सिलेबस ऑफ ICSE एंड ISC। उसमें ये बैक हील पास एक न्यूली टर्म ऐड हुआ है, पहले नहीं लिखा हुआ था, तो इसको भी करना जरूरी है। दैट इट इज यूज्ड फॉर डिसेप्शन एंड फ्लेयर। दिस किक सेंड्स द बॉल in the exact opposite direction the player is facing। मान लें हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि मेरे आगे सामने बंदे चल रहे हैं और मुझे डिफेंडर से बॉल बचानी है, तो हम आगे बॉल पास करने की बजाय हमने क्या किया, पीछे मार दिया। तो जो हमारा हील एरिया है, ये आप देख रहे हो ना, हील एरिया, तो आई हैव यूज्ड द बॉल टू किक हियर, दिस इज कॉल्ड एज हील एरिया। तो अब ये जो हील एरिया है हमारा, इस पोर्शन से बॉल को शूट करना, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ बैक हील पास, या हम कह लें बैक हील शॉट, जिससे हम सामने वाले प्लेयर को क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, उसको ये दिखा रहे हैं कि हम बॉल शूट करेंगे, सामने पैर आगे उठाए लेकिन हमने बॉल पीछे मार दी, सो दैट माई प्लेयर विच इज बिहाइंड मी, ही कैन सेव द बॉल, ही कैन पास इट ओवर इन एनी अदर वे।
दिस इज अ स्ट्रेटजी प्लानिंग वाइल प्लेइंग द गेम। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, उन स्ट्रेटजीज में कई अलग तरीके की स्किल्स होती हैं, उनमें से एक स्किल ये आ गई। टेक्निक क्या है, हील ऑफ द बूट आपको यूज करना है एंड ट्रिकिंग द डिफेंडर्स ड्यूरिंग द फास्ट पेस्ड अटैक। आपको लग रहा है कि हम बाहर शूट मारना चाहते हैं गोल पोस्ट की तरफ, लेकिन सामने ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि सामने प्लेयर हैं, तो हम क्या करें, प्लानिंग ले लें, अपने प्लेयर को पास करें, जैसी बॉल थोड़ा मूव होगा वो अपनी जगह चेंज करेंगे और सामने वाला प्लेयर बॉल शूट करने की कोशिश कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्पेसिफिक स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स दैट कैन बी यूज्ड। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जो अंडरलाइन है वो जरूर से जरूर लिखें और छोटे छोटे से नोट्स बना लें। इसके बाद और बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ जाए भाई, क्या है, ड्रॉप किक। ड्रॉप किक कई जगहों पर यूज होती है जब कोई ऐसी कंडीशंस हो जहां पर मैच रोका गया हो और उसके बाद रेफरी अपने हाथ में बॉल रखे, दो ओपोनेंट्स को सामने छोड़ेगा और बॉल जैसे ही वो ड्रॉप करेगा, ड्रॉप होने के बाद ही किक करना होगा तो कहलाएगा ड्रॉप किक, राइट। ये कब पॉसिबल होता है, फॉर एग्जांपल अगर बॉल शूट करा किसी प्लेयर ने और बॉल बर्स्ट हो गई, राइट, तो वो ड्रॉप किक है। समझ में आ रहा है। बॉल किसी ने शूट किया, मारा, किसी को अचानक से धोखे से बॉल फेस पे पड़ गई और वो बंदा वहीं पे बेहोश हो गया, गिर गया, इंजरी हो गई, सीरियस इंजरी, मैच रुक गया। अब उसके बाद जब शुरू होगा तो वो ड्रॉप किक से शुरू होगा। तो एक रास्ता तो ये है कि ड्रॉप किक को आप कैसे लिखोगे। दूसरा तरीका क्या है ड्रॉप किक का, कि जैसे ही बॉल एयर में आने के बाद गिर जाए, एज सून एज द बॉल इज कमिंग इन द एयर व्हेन इट इज पिचिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड पे पिच हुई और किसी प्लेयर ने मार दिया, राइट, इमीडिएट रिबाउंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लेयर हैज किक्ड। फॉर एग्जाम्पल ये उंगली देखो, ये बॉल यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ग्राउंड पे आया, ये ऐसे ही बाउंस जैसे ही हुआ वैसे ही प्लेयर ने क्या किया, शूट मार दिया ऑपोजिट साइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप किक। तो क्या है, इट इज अ टेक्निकल मास्टरपीस प्राइमरीली यूज्ड बाय द गोलकीपर्स एंड इट इज द हाफ वॉली। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या, दिस इज हाफ वॉली, वेयर द बॉल इज स्ट्रक एट द एग्जैक्ट मिली सेकेंड। जैसे ही मैंने बताया कि बॉल जैसे ही टिप हुआ, बाउंस हुआ ही था, मतलब ग्राउंड से रिबाउंड हुआ ही था, तुरंत बॉल मार दिया, इट टचेस द ग्राउंड। ठीक है, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है जिसके बेसिस पर आप ये ड्रॉप किक डिफाइन करोगे। तो द कीपर ड्रॉप्स द बॉल, अपने हाथ से वो जैसे ही छोड़ेगा, जैसे ही छोड़ी रिबाउंड हुई और मार दिया, राइट। ये भी कर सकता है कीपर, और प्लेयर इन प्ले में भी कभी भी खेल सकते हैं। तो द बॉल फ्रॉम देयर हैंड्स एंड स्ट्राइकर्स एंड स्ट्राइक्स इट विद द लेसेस दैट इज इन स्टेप, यानी कि सामने के हिस्से से, जस्ट एज इट हिट्स द टर्फ। टर्फ मतलब जमीन, फ्लोर। जैसे ही फ्लोर पे बॉल स्ट्राइक हुआ, रिबाउंड हुआ और सामने मार दिया। कहां से मार दिया, ये जो हमारा लेस एरिया होगा उस लेस एरिया से बॉल शूट किया, देन दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप किक। ठीक है, इसकी बात फिजिक्स नहीं करनी है आपको, बहुत ज़्यादा डीप डिटेल नहीं जाना है, बट लॉजिकल और एक्यूरेट आंसर समझ लीजिए कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। नेक्स्ट आ जाए, दैट इज द टो किक। द टो किक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टो पोक। In formal coaching, the toe kick is often discouraged because it offers the least amount of control. Proper नहीं होता, कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए इसको पहले नहीं करते थे लोग, लेकिन फिर भी करा जाता है इमरजेंसी के तौर पर। तो इन प्रोफेशनल प्ले इट इज अ लिथल, दैट इज एन इमरजेंसी स्ट्राइक एंड टेक्निक दैट डेड सेंटर ऑफ द बॉल विद द वेरी टिप ऑफ द टो एंड द फ्रंट ऑफ द बुट। तो आप अपने बूट से यानी कि शूज के टॉप ऑफ पार्ट से, टोज से आप बॉल को शूट करोगे बिल्कुल सामने की तरफ। अब ये बॉल का क्या है ना, जो स्फेरिकल सरफेस है, उस स्फेरिकल सरफेस पे जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर एरिया पे, यानी कि बॉल के पेट पे लात पड़ जाए। ठीक है, तो बॉल का पेट क्या होता है इसको भी समझिए। ये एक सर्कल स्फेरिकल बॉल है, तो जो इसका ये सेंट्रल पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्फेरिकल सेंटर पार्ट ऑफ द बॉल। अगर यहाँ बिल्कुल सेंटर पे आपका टो पड़ रहा है, ठीक है, तो ही एक्यूरेसी होगी, और अगर नहीं पड़ रहा है, हल्का सा भी बॉल इधर उधर मूव किया तो ये बॉल कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी लेफ्ट ज्यादा जाएगा, तो स्विंग मूवमेंट ज्यादा होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। सो दैट इज व्हाई जनरली प्लेयरली यूज दिस टो किक, बट इन एन इमरजेंसी दे कैन स्ट्राइक विद द टो पार्ट एंड द स्ट्रेट वे सो दैट द बॉल कैन गोज इनटू द गोल पोस्ट। क्लियर हो रही है ये बातें। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको इसमें बताई हैं, उनको मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें, बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट मोमेंट पे यानी कि 1 वीक बिफोर मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मत समझना पेपर लीक कर रहे हैं, बट आई प्रेडिक्ट इट अपीयर्स इन एग्जाम।
ठीक है, ये सभी के साथ है। तो जो मैं चीज़ें पिछले साल बता चुका हूँ वो पेपर में आई, इस बार भी बताऊंगा, इंशाल्लाह पेपर में होंगी। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं भाई, दैट इज द केस ऑफ ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है? टू मूव इन अ डिसेप्टिव वे, यानी कि जब आप किसी को थोड़ा सा ब्लफ करते हुए, धोखा देते हुए बॉल को उसके पास से मूव करा के ले जाओ, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग कैन बी डन इन अ जिगजैग वे, इन अ स्ट्रेट वे और इन बिटवीन द ऑब्स्टिकल्स। यानी कि हमारे पास 4-5 प्लेयर हैं, मान लो एक प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, एक प्लेयर यहाँ पर है, राइट, और एक प्लेयर यहाँ पर है, और एक मूवमेंट कराते हुए लेकर के बॉल को आया, ये इसके पास से ले गया, फिर इधर मूव कराया, ये इसके पास से ले गया और इधर से आगे बढ़ गया। तो क्या कर रहा है कि दैट द प्लेयर इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ अ बॉल विद इन हिमसेल्फ, और अपने पैर से ही आगे मूव कराया, दूसरे प्लेयर से बचाया, तीसरे से बचाया, चौथे से बचाया और आगे निकल गया। दिस इज द वे कॉल्ड एज अ ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग में आपको अपना फीट का कंट्रोल होना चाहिए, स्लो प्रोसेस होना चाहिए, यूज टू बाईपास द डिफेंडर्स, यानी कि डिफेंडर्स को पास करते हुए आगे बढ़ गए। कितने तरीके के होते हैं? लो स्पीड, पावर ड्रिबलिंग और फेंटिंग। लो स्पीड में क्या है कि कंट्रोल आपका बहुत ज्यादा है, यू आर ऑन द वेरी क्लोज टू द बॉल विद द फीट यूजिंग शॉर्ट टचेस। छोटा छोटा मूवमेंट कराना है, बहुत ज्यादा करीब प्लेयर हैं तो आप इनको शॉर्ट या लो स्पीड ड्रिबलिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। पावर ड्रिबलिंग, पुशिंग द बॉल फर्दर अहेड इनटू ओपन स्पेस टू यूज योर स्प्रिंटिंग स्पीड। आपने एक प्लेयर से बॉल को काटा, बाईपास किया, थोड़ा तेज मारा, लेकिन आप जो ओपोनेंट है उससे तेज जाकर के खुद ही बॉल रिसीव कर लिया, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नटमेग, और उसको हम लोग यहाँ पे पावर ड्रिबलिंग भी कहते हैं कि थोड़ा पुश पास आपने किया और बॉल डिफेंडर से पास हुआ और अपनी स्पीड से जाकर के बॉल को फिर से कैच कर लिया। नेक्स्ट इज फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर ट्रिक्स अप्लाई करना, धोखा देना, डिसेप्ट करना, लाइक स्टेप ओवर द बॉडी और बॉडी स्वर्व्स, कि आप बॉल के ऊपर ही, बॉल मूव कर रहा है लेकिन आप बॉल के ऊपर से ही मूव करके आगे निकल गए, प्लेयर को लगा कि आप उसे किक करोगे बट आपने किया नहीं और आपके बॉल आगे कंट्रोल में हो गया। He thinks that you are shooting the ball but you didn't, right? And in that case you move ahead to take a control of a ball. This is also called as a dribbling, name as feinting or called as skill dribbling. ठीक है, अगर इसके टाइप्स आए पूछे जाए तो आप 3 नंबर के लिए ये एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज हेडिंग, टू यूज हेड टू हिट द बॉल। अब इसमें आपको बॉल की फ्लाइट को चेक करना है, बॉल की स्पीड को चेक करना है, जजिंग पावर आपकी होनी चाहिए कि बॉल कितना एयर में है। यूज योर फोरहेड टू रीडायरेक्ट द बॉल व्हाइल इट इज इन द एयर। क्लियर है? अब यहाँ पर किस तरीके की हेडिंग है? अटैकर हेडर, मतलब कि आप गोल की तरफ बॉल शूट करना चाहते हो, जैसे कि जनरली मैंने देखा है कि रोनाल्डो इज हैविंग अ गुड हाइट व्हेन ही इज जंपिंग, व्हेन ही इज टेकिंग अ हॉप एंड ही यूजेस हेड साइडवेज और फोरहेड टू शूट द बॉल इनटू द गोल पोस्ट। तो ये चीज स्किल बेसिस पर है कि आप अटैकिंग हेडर यूज कर रहे हो या डिफेंडिंग या डिफेंसिव हेडर यूज कर रहे हो। बॉल को शूट करना है गोल की तरफ, जज किया, बॉल गोल पोस्ट इधर है तो आपने मार दिया। बॉल आप जज कर रहे हो कि मेरे कंट्रोल में आनी चाहिए, हम सेंटर ऑफ द फील्ड हैं या दूर खड़े हैं कहीं पर, तो आपने बॉल को थोड़ा जज किया, देखा कितना ऊपर आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, और हेड यूज किया, बॉडी टिल्ट करा और बॉल को रिबाउंड करा लिया अपने करीब, अपने पास। दिस इज कॉल्ड एज डिफेंसिव क्लियरिंग, राइट? नाउ glancing header, using the side of the forehead slightly changing the ball's trajectory shot। आपने उसका डायरेक्शन हल्का सा मूव कराने के लिए अपना सर का एक हिस्सा यूज किया, दिस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, टू टेक अ पास ओवर द बॉल और टू शूट द गोल। ये हो गए आपके कुछ स्किल दैट इज रिलेटेड विद द ड्रिबलिंग। कीवर्ड्स मार्क किए, अंडरलाइन कर लें प्लीज। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद, दैट इज टैकलिंग। टैकल का मतलब क्या होता है? टू टेक अ कंट्रोल ओवर द बॉल और टू स्टॉप प्रोग्रेस, टू स्टॉप प्रोग्रेस ऑफ अटैकर। यानी कि जब अटैकर्स ओपोनेंट के हाफ में बॉल लेके मूव करते हैं तो डिफेंडर का काम है, ये किसका काम है? मेनली डिफेंडर का काम है कि बॉल को रोकना, प्रिवेंट करना कि वो अटैकर हमारे गोल पोस्ट में बॉल ना ले जा सके। So that is why you need to take 3 types of tackle, that is block tackle, slide tackle और poke tackle।
ब्लॉक टैकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ जहां पर वो प्लेयर आ रहा है। तो आप प्लेयर आया, सपोज आप हैं, आप मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं डिफेंडर हूँ भैया, जैसे ही मैं आपकी तरफ आया बिल्कुल एक मूर्ति बन के खड़ा हो गया, पुतला बन के खड़ा हो गया, भैया रुको, रोक नहीं रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ कि आप अपना बॉल जैसे ही मूव कराओ और मेरी बॉडी से स्ट्राइक करे और रिबाउंड हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक टैकल। स्लाइड टैकल क्या है कि डिफेंडर लीव्स देयर फीट एंड स्लाइड्स अक्रॉस द टर्फ, घिसटते हुए जाएगा, मूव करेगा, जैसे फील्डिंग करते हैं ना क्रिकेटर्स, प्लेयर्स क्रिकेट में फील्डिंग करते हैं, बाउंड्री बॉल जा रही होती है तो वो बिल्कुल ग्राउंड पे स्लाइड कर जाते हैं और बॉल को फील्ड करते हैं। वैसे ही ये काम करता है कि ये स्लाइड करेगा, हाथ से नहीं रोकना है, पैर से ही बॉल के ऊपर कंट्रोल लाना है और अटैकर को ये सेफ करना है, बचाना है कि वो खुद बॉल आगे ना ले जाए। नेक्स्ट इज पोक टैकल, रीचिंग मूवमेंट वेयर यू जस्ट पोक द बॉल अवे फ्रॉम द अटैकर्स फीट। आप अटैकर की तरफ बढ़े, अटैकर आपकी तरफ गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जहां आपने देखा कि भाई अटैकर से जरा सी दूर हुई बॉल, वहीं आपने लात मार दी। खेल ही खेल रहे लात मारने का है ना। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि जब हमारे पास अटैकर मूव करते हुए आ रहा है, यू नीड टू चेक, यू नीड टू जज फ्लाइट ऑफ द बॉल, डिस्टेंस ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल, कि वो कितना दूर है हमारे अटैकर से। थोड़ा सा आगे बढ़े, लात मार दिया, अब ये बॉल दूर हो गई उससे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैकल, नेम एज पोक टैकल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए पासिंग। पासिंग का मतलब क्या है, टू शूट द बॉल और टू मेक पास द बॉल टू योर टीममेट्स, दोज हु आर वेरी क्लोज टू यू, दोज हु आर लिटिल फार फ्रॉम यू और दोज हु आर वेरी फार फ्रॉम यू। तो आप बॉल को क्या कर रहे हो, एक फ्रीक्वेंट एक्शन दे रहे हो गेम में, ताकि जो कंट्रोल है बॉल का वो आप तक ही रहे या आपके कुछ टीम मेंबर्स तक रहे, टीममेट्स तक, टू कीप द पोजीशन और अटैक। तो कितने तरीके के पास है, शॉर्ट पास, लॉन्ग पास और वॉल पास और थ्रू पास। ठीक है, शॉर्ट पास जो कि लगभग 5 to 15 यार्ड्स के बीच में आप अपने पास के प्लेयर को ही बॉल किक करते हो ताकि कंट्रोल आपके लोगों में ही बना रहे, टीममेट्स में। लॉन्ग पास जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर होता है, लॉफ्टेड ड्राइव यूज की जा सकती है ताकि हम जो करीब के प्लेयर है उनको छोड़ करके डिस्टेंस वाले प्लेयर को बॉल शूट करा सके और वो गोल पोस्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट इज वॉल पास, अ क्विक सीक्वेंस वेयर प्लेयर ए पासेस टू द प्लेयर बी एंड इमीडिएटली रन्स इनटू द स्पेस टू रिसीव द बॉल बैक। यानी कि ए प्लेयर ने क्या किया, बॉल शूट किया बी को, और बी ने जब शूट किया, यानी कि बी प्लेयर हैज शूटिंग द बॉल, तो ये ए निकल के कहाँ आ रहा है, ये ए निकल के आगे पहुंच गया। तो हम दो लोग मिल करके, 2 लोग या 3 लोग मिल करके पास खेल रहे हैं और बॉल को गोल पोस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने शूट मारा, मेरा प्लेयर थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही था, उसको दिया, फिर मैं और आगे बढ़ गया, फिर उसने मुझे वापस पोस्ट किया, वापस बॉल पास करी। दिस इज कॉल्ड एज वॉल पास। 1-2 प्लेयर्स 1-2 करके खेल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रू बॉल पास, a pass sent into the empty space ahead of the teammate so that they can run onto it behind the defense, ताकि ये आगे बॉल पास करके उस खाली जगह पे पहुंच जाए जहां पर अभी बॉल नहीं थी और वहां जा करके बॉल को रिसीव करें। दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रू पास और थ्रू बॉल। तो यहाँ पर 4 तरीके के पास हो गए और यहाँ पर 3 तरीके के टैकल हो गए। हाईलाइट कर लें, स्पेसिफिक वर्ड्स बताए हैं उनको जरूर से जरूर कीवर्ड करें और याद रखें। अब आ जाए भाई, हम आपको जल्दी से बता दें दैट देयर इज अ ट्रिक टू लर्न दिस टैकलिंग एंड पासिंग स्किल्स। आपने भाई अपने देश में बीजेपी की सरकार तो देखी होगी, जहां आप बीजेपी में जे को हटाते हैं, यानी कि जय शाह को हटाते हैं तो थोड़ा देश सुधर जाए। ठीक है, ऐसे तो हटाना पूरी सरकार को ही है, लेकिन अब यहाँ पर आप क्या करो, लर्न करने के लिए BSP, यानी कि B stands for tackling for block tackle, S stands for tackling for sliding tackle and P stands for tackling for poke tackle। तो अब आप ये BSP का क्या रोल है कि आप BSP लर्न करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि भैया हमारी टैकलिंग के डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट वेज हैं। तो आपने अपनी सरकार को याद रखना है, सरकार से याद क्या रखना है, BSP याद रखना है, तो आपको सारे टैकल्स याद हो जाएंगे। फिर इसी को अगर हम और शॉर्ट कर दें तो हमें एक स्लॉट वर्ड यूज करना है। अब ये स्लॉट प्रोनाउंस तो O से हो रहा है लेकिन लिखा W से जाएगा, टू लर्न, टू ट्रिक। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट पास, L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग पास, W स्टैंड्स फॉर वॉल पास एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रू पास। तो ये हमारी देश का जो स्लॉट है, सॉरी BSP का जो स्लॉट है, इसको आप याद रखो इन अ ट्रिकी वे। तो आप याद कर लोगे 2 स्किल फंडामेंटल्स की, टैकलिंग एंड अनदर वन इज दैट इज पासिंग।
तो मैंने पहले ही बताया दैट विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर ऑल बिकम्स एफर्टलेस। तो इसको भी याद करना आपके लिए बिल्कुल एफर्टलेस है, बस ये कीवर्ड्स के फॉर्म में इसको याद करो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा है लास्ट पार्ट विद द हेल्प ऑफ पिक्चराइजेशन, कि हमारे लिए टैकलिंग और किकिंग कैसे यूज होती है। तो भाई यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, दिस इज टैकलिंग इन अ डिफरेंट वे, जहां सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये प्लेयर आगे आकर के ब्लॉक कर रहा है रास्ता, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक टैकल। ये बंदा क्या कर रहा है, ये उंगली कर रहा है, उंगली करने का मतलब क्या है भाई, पैर से आगे आके मूवमेंट कर रहा है। तो जब ये मूवमेंट कर रहा है तो ही नीड्स टू व्हाट, ही नीड्स टू डू पोक, ठीक है। इसका काम है सामने वाले अटैकर को परेशान करना, उसकी उंगली करना कि भाई ये यहाँ बॉल लेके ना आ जाए, तो इससे पहले क्या करो, उसके करीब जाकर के बॉल को दूर फेंक दो। दिस इज कॉल्ड एज पोक टैकल, उंगली करने से याद रखना। नेक्स्ट इज लास्ट हमारा आता है स्लाइडिंग टैकल, जहां पर आप देख रहे हो कि प्लेयर क्या कर रहा है, प्लेयर इज मूविंग अहेड ऑफ द अटैकर इन अ स्लाइडिंग वे सो दैट ही कैन डिफेंड द बॉल एंड मेक द बॉल अवे फ्रॉम द कंट्रोल और अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एन अटैकर। तो यहाँ तीन तरीके के आपके क्या हो गए, टैकलिंग हो गए, जिसको आप अपने सरकार से याद रखोगे, बी, एस और पी। नेक्स्ट आ जाए, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ किकिंग, और इन किकिंग के लिए आप क्या देख रहे हो कि दैट फर्स्ट वन, जहां पर ये आउटर पोर्शन ऑफ द किक यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज आउट स्टेप किक। कौन सा किक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज आउट स्टेप किक। यहाँ वाला जो एरिया यूज हो रहा है अंदर का शूलेस के साइड की तरफ, यानी कि ये पोर्शन जो यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इन स्टेप किक। और जो लास्ट पोर्शन यूज हो रहा है, ये सामने का लेस का एरिया यूज हो रहा है, देयर इट इज कॉल्ड एज लेस किक, ठीक है। तो तीन तरीके के आपके किक्स भी याद हो गए, क्लियर हो रहा है। इसको भी अगर याद रखना हो तो तेल के बारे में याद रखना, तेल हमारा क्या कहलाता है, ऑयल, ठीक है, तेल ऑयल कहलाता है। ऑयल, ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, आउट स्टेप, आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इन स्टेप, एंड एल स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस इज लेस किक। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको ट्रिकी वे में याद कराना मेरा काम है, सो दैट यू कैन लर्न इजिली। सो विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर ऑल बिकम्स एफर्टलेस। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, अब तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द रिकॉर्डिंग ऑफ new points or new terminologies that is to be required in the board examination. Till then, take care all of you, keep subscribing, keep sharing my channel. Wish you all the good luck for the coming examinations.